हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 7.8 की एक्सरसाइज हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। अब हमारे पास एक्सरसाइज आएगी 7.9। एक्सरसाइज 7.9 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, उसमें फर्स्ट ऑर्डर तक का डेरिवेटिव हमने करना सीखा है। अब सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर के डेरिवेटिव करेंगे। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो फंक्शन को मान लीजिए लेट y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 2x प्लस कोस 3x। ये डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। u प्लस वी, इसका अलग डेरिवेटिव, इसका अलग डेरिवेटिव, तो यहाँ पर एज इट इज log ऑफ बेस डेरिवेटिव ऑफ पावर, फिर प्लस कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा क्या होता है 3। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 तो आगे आ जाएगा, log ऑफ E1 होता है ई रेज टू पावर 2x माइनस 3 एज एक ऑप्शन हो जाएगा और ये हो गया साइन 3x। अब डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपके पास dy अपॉन dx है, इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना है आपने। क्लियर है? तो 2 तो एज ए कोफिशिएंट हो गया, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एज इट इज log ऑफ बेस और डेरिवेटिव ऑफ पावर। 3 एज ए कोफिशिएंट है, साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा। अब इसका जब आप दोबारा डेरिवेटिव करते हैं तो बेटा ध्यान रखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये होता है। क्लियर हो गया? 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 इंटू ई रेज टू पावर 2x माइनस 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 इंटू कोस 3x। बस बेटा यही आपके पास रिजल्ट है। इसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा जा रहा है आपसे। लेट y इज, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछता था एक बार फिर डेरिवेटिव कर देते, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव पूछता था एक बार फिर डेरिवेटिव कर देते। तो कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव पूछा गया है आपने उतनी ही बार डेरिवेटिव करते जाना है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर 2x ऐसा है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एज इट इज log ऑफ बेस डेरिवेटिव ऑफ पावर प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट हो जाएगा 2x u इंटू वी फॉर्म से लिए। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे तो log ऑफ ई तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर 2x प्लस 2 एज इट इज ई रेज टू पावर 2x इंटू एक्स। अब दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसका भी डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करने को हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। 2 एज ए कोफिशिएंट है, इसका u इंटू वी से करेंगे। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड का डेरिवेटिव करेंगे तो एज इट इज log ऑफ बेस डेरिवेटिव ऑफ पावर प्लस सेकेंड एज इट इज और डेरिवेटिव फर्स्ट हो जाएगा 2x फिर प्लस 2 बाहर एज ए कोफिशिएंट रख लिया, इसमें भी u इंटू वी से फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट में 3 बातें होती हैं एज इट इज log ऑफ बेस और डेरिवेटिव पावर क्या होता है 2। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। log ऑफ ई की वैल्यू 1 होती है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 4 एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर 2x प्लस 4x ई रेज टू पावर 2x प्लस
टू ई रेज टू पावर 2x प्लस 4x इंटू ई रेज टू पावर 2x। अब एक जैसी टर्म आप इकट्ठी भी कर सकते हैं, एक जैसी टर्म इकट्ठी करेंगे तो आप यहाँ से 8 हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर ई रेज टू पावर 2x प्लस 8x ई रेज टू पावर 2x प्लस 2 ई रेज टू पावर 2x। आप यहाँ से ई रेज टू पावर 2x को कॉमन ले सकते हैं। ई रेज टू पावर 2x को जब कॉमन लेंगे तो आपके पास हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 2। ये बेटा आपके पास आंसर आ गया। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट देखिए क्या बोलता है इसका। थर्ड पार्ट बेटा लेट y इज इक्वल टू log ऑफ x डिवाइडेड बाई x u अपॉन v। फॉर्म तो क्लियर दिखाई दीजिए क्वेश्चन के फेस से। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy अपॉन dx। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो ये आपके पास क्या हुआ 1 माइनस लॉग x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब एक बार फिर से डेरिवेटिव करना है क्योंकि आपसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा गया है। अब डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx है, उसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना है। इधर भी इधर u अपॉन v फॉर्म चलेगी। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर x रेज टू पावर 4 होगी, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 1 का तो हो जाएगा 0 और माइनस log x का हो जाएगा 1 बाई एक्स, बीच में लगती है माइनस, न्यूमरेटर एज इट इज 1 माइनस log x और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर आपके पास हो जाएगा 2x। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है। इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा x माइनस 2x प्लस 2x log x और डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 4। माइनस का x बचेगा तो आपके पास हो जाएगा माइनस x प्लस 2x log x डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 4। एक x कॉमन आ जाएगा तो आपके पास होगा 2 log x माइनस 1, 2 log x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 3। आप इस 2 को पावर में ले जा सकते हो, log ऑफ x स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये था बेटा आपके पास से थर्ड पार्ट, 2 log x माइनस 3, ये माइनस x है तो माइनस का 3x होगा यहाँ पे, तो माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे बेटा, सॉरी। क्लियर है। ये था आपके पास से फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट क्या है देखिए, लेट y इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर x, कोस स्क्वायर x प्लस 3 रेज टू पावर x। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का तो हो जाएगा dy अपॉन dx। दो फंक्शन के बीच में जब प्लस माइनस हो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव होगा, इसका पावर के हिसाब से होगा 2 cos x और फिर cos x का होगा माइनस साइन x। ये है एक्सपोनेंशियल, 3 स्टेप होते हैं, एज इट इज, log ऑफ बेस और डेरिवेटिव पावर हो जाएगी 1। तो कुल मिलाकर क्या हो गया माइनस, ये हो जाएगा साइन 2x प्लस log ऑफ 3 इंटू 3 रेज टू पावर x। अब फिर से डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा dy अपॉन dx
का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना है, मतलब डी बाई डी एक्स। तो ध्यान रखें डी बाई डी एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें माइनस एज इट इज साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा और इंटू डेरिवेटिव थीटा हो जाएगा 2 प्लस log ऑफ 3 एज ए कोफिशिएंट है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्सपोनेंशियल के हिसाब से होगा, और एक्सपोनेंशियल का होता है एज इट इज log ऑफ बेस और डेरिवेटिव पावर हो जाएगा 1। अब इसको आप लिखोगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 एज ए कोफिशिएंट है कोस 2x log 3 log ऑफ 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान देना ये 2 आगे नहीं आएगा, 2 आगे जब होता है जब 3 का स्क्वायर होता है, और इनटू में 3 रेज टू पावर x। ये था बेटा आपके पास है फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है माइनस 2 cos 2x प्लस 3 रेज टू पावर log 3 का होल स्क्वायर। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखें। लेट y इज इक्वल्स टू log ऑफ x स्क्वायर अपॉन e रेज टू पावर x। अब एक log की प्रॉपर्टी होती है log ऑफ a अपॉन b, क्या होता है log ऑफ a माइनस log ऑफ b, ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा log ऑफ x स्क्वायर माइनस log ऑफ e रेज टू पावर x। अब एक log की प्रॉपर्टी और होती है log ऑफ a रेज टू पावर b log ऑफ a, ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो आपके पास ये तो हो जाएगा 2 log ऑफ x माइनस x log ऑफ e। अब log ऑफ e की वैल्यू 1 होती है, ध्यान देना जब बेस e होता है तब, और हमारे टॉपिक में जब कोई भी बेस ना हो तो नेचुरल बेस e कंसीडर किया जाता है। तो ये हो जाएगा 2 log ऑफ x माइनस x। अभी तक तो केवल फंक्शन को सिंप्लीफाई किया गया है, अब करेंगे इसका डेरिवेटिव। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx। तो 2 तो एज ए कोफिशिएंट है, log ऑफ x का 1/x और माइनस x का हो जाएगा 1। अब आप यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं, नहीं कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब डिफरेंशिएटिंग अगेन यानी कि 2/x माइनस 1 हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका डी वाई अपॉन डी एक्स, और इधर जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x का मतलब होता है x की पावर -1, इस बात का ध्यान दे बस। तो 2 तो एज ए कोफिशिएंट है, x की पावर -1 का डेरिवेटिव हो जाएगा -1 x की पावर -2 और -1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो इसको लिखोगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर -2/x स्क्वायर। ये बेटा आपके पास से रिजल्ट आ जाएगा फिफ्थ पार्ट में। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव करने का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड के फर्स्ट पार्ट में वी हैव आपसे दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू a साइन x प्लस b कोस x। अब आपने जो प्रूव करना है उसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जिक्र है, इसको डाल दें नंबर 1। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx। a एज ए कोफिशिएंट है, साइन x का डेरिवेटिव कोस x प्लस b एज ए कोफिशिएंट है, कोस x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x। अब इसको नंबर 2 डाल दीजिए, फिर डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस a साइन x माइनस b कोस x। आप माइनस कॉमन निकाल दें, क्या बचेगा a साइन x प्लस b कोस x, और ये आपके पास है माइनस एज इट इज, ये y है। फर्स्ट में ध्यान दें, फ्रॉम फर्स्ट।
अब y इधर आकर के प्लस की हो जाएगी, तो आपके पास क्या रिजल्ट हो गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। यही आपने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। इसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट में, ध्यान दें। सेकंड पार्ट में क्या बोलता है, वी हैव y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। अब जो प्रूव करना है उसमें y का भी जिक्र है, सेकंड डेरिवेटिव का भी जिक्र है। इसको डाल दे नंबर 1। डिफरेंशिएटिंग जो प्रूव करना है उसके लिए कंटेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स का हो जाएगा 1 और टेंजेंट x का हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x। इसको डाल दे नंबर 2। डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 1 का हो जाएगा 0, पावर के हिसाब से 2 सीकेंट x और सीकेंट x का हो जाएगा सीकेंट x इंटू टेंजेंट x। अब आपने जो ये सीकेंट x इंटू सीकेंट x क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर क्या हुआ, 2 सीकेंट स्क्वायर x को 1 अपॉन कोस स्क्वायर x लिख सकते हैं, और टेंजेंट x है, टेंजेंट x और इंटू सीकेंट स्क्वायर x। अब जो प्रूव करना है उसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है कोस स्क्वायर x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x इज इक्वल टू कोस स्क्वायर x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, आपके पास क्या आया 2 टेंजेंट x, अब इंटू सीकेंट स्क्वायर उसको मैं कोस स्क्वायर x लिख सकता हूँ, माइनस 2y, y आपके पास क्या दे रखा था x प्लस टेंजेंट x और प्लस 2x एज इट इज, कोस स्क्वायर x से कोस स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, ये हुआ 2 टेंजेंट x माइनस 2x माइनस 2 टेंजेंट x प्लस 2x, सारी टर्म कैंसिल होगी, क्या रिजल्ट आ गया 0। यही आपके पास राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव्ड, ये आपके पास प्रूव हो गया। इसके बाद चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट ध्यान दें, थर्ड पार्ट में वी हैव हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई हमें, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ठीक है। अब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और साइन इनवर्स x का 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, दोबारा डेरिवेटिव करें, डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ u अपॉन वी से करते हैं, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे तो पावर के हिसाब से 1 अपॉन 2 और इसकी पावर माइनस 1 अपॉन 2 और इंटू में अंदर वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो आपके पास हो जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है। अब आपसे जो प्रूव करवाया गया है उसके अंदर देखिए लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इनका आप यूज करें, इसको नंबर थर्ड डाल दिया, अब यूज करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर
इंटू सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास क्या है एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स आया 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हुआ x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया 0 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। ये आपने बेटा प्रूव करना था, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करवाएंगे बेटा। ये था आपकी एक्सरसाइज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का टॉपिक। अब एक बार और डेरिवेटिव करने को तो एक और कर देंगे, एक बार और कहे तो और कर देंगे। इस तरीके से बेटा डिफरेंशिएशन के और ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले अच्छे से याद करें। ओके, थैंक यू।